हाँ, बकवास पर आपको खुश आमदीद। माँ नहीं सास हूँ मैं ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि शाइस्ता भाभी के मुंह से सलमान का सच सुनने के बाद महरीन को जो झटका लगा है, इसके बाद वो अपने माजी में पहुंच चुकी है। इसके नज़दीक सलमान अभी भी छोटा सा बच्चा है जिसके साथ वो आंख मचोली खेलती थी। वो शाइस्ता भाभी के पास आती है, इनका मूड देखकर कहती है, आपको क्या हुआ है? आप नाराज़ हैं मुझसे? अच्छा छोड़ें, आपने सलमान को देखा है? कहीं नज़र नहीं आ रहा। अभी मेरे साथ मेरे कमरे में खेल रहा था और पता नहीं कहाँ चला गया। वो सलमान को आवाज़ें देती हुई इसे ढूंढ रही और शाइस्ता महरीन की इस हालत को देखकर हैरान भी है और खुश भी है। ये तो लगता है पूरी पागल हो गई। इधर महरीन वसाई के पास आती है किचन में। वकार ऑफिस से आ गए क्या? वसाई इनकी बात सुनकर हैरान है। ऐसे क्या देख रही हो? महरीन खुद कलामी करती है, मैं भी कितनी पागल हूँ, आपसे पूछ रही हूँ, आपको क्या पता? वकार ऑफिस से निकलने से पहले मुझे फ़ोन करते हैं ना। वसाई महरीन बीबी की हालत देखने के बाद सीधा अरूज के कमरे में जाकर इन्हें बताती हैं कि वो माजी में जा चुकी हैं। इन्हें लग रहा है इनके शोहर जिंदा हैं, जिस पर अरूज खुश होती है। इसका मतलब अम्मी को सब कुछ याद आने लगा है। इन्हें मैं भी याद आ जाऊंगी। ये सब कुछ मेरी बेटी अरीज की वजह से हो रहा है। जाहिर सी बात है, मेरीन अगर अपने माजी में गई है तो वो इस नन्ही अरीज को अपनी बेटी अरीज समझ रही है कि ये मेरी बेटी है। इधर महरीन की हालत के बारे में शाइस्ता अदरीस साहब को बड़ा खुश होकर बताती हैं, जिस पर वो परेशान होकर कहते हैं, आधी पागल तो महरीन पहले से ही थी, तुम्हारे सच ने तो इसे पूरा पागल बना दिया। जिस पर शाइस्ता बेगम मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ लेकिन मुझे डर है वो किसी को नुकसान ना पहुंचा दे, स्पेशली सलमान को। जिस पर अदरी साहब कहती हैं वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, खास तौर पर सलमान को तो बिल्कुल भी नहीं। शाइस्ता को बुरा लगता है, तो आप सलमान के लिए इसकी मोहब्बत को मान रही हैं? जिस पर अदरी साहब कहते हैं एक सच है, कोई माने या ना माने ये हकीकत है कि महरीन सलमान से मोहब्बत करती है, इसे अपना बेटा मानती है। अब इधर सलमान जो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, इसका माजी इसके सामने आ गया तो इसे लगा कि सब खत्म हो गया। वो इसी परेशानी में बेघर है, घर जाने को इसका दिल नहीं कर रहा। ऐसे में इसके दोस्त डीआईजी का फोन आता है इसे ये बताने के लिए कि सलमान तुम पर हमला करने वाले सिर्फ किराए के कातिल थे, इसका मतलब तुम्हारा दुश्मन कोई और है। ये सुनकर सलमान परेशान हो जाता है, मेरा दुश्मन कौन हो सकता है? जल्द ही इसके सामने ये हकीकत भी खुल जाएगी कि इस पर कातलाना हमला करवाने वाला इसका अपना सगा बाप है। और जब वो इनसे सवाल करेगा, पूछेगा, तब अरूज की हकीकत भी खुलेगी कि वो कौन है। अपने माँ बाप का असल चेहरा देखने के बाद सलमान तो इन्हें कभी भी अपना माँ बाप तस्लीम करने को तैयार नहीं होगा, नफरत होगी इन्हें इनसे। वहीं अदरीस साहब की दूसरी बीवी और बेटे की एंट्री का इंतजार है। तभी शाइस्ता बेगम की अकड़ टूटेगी। बेटा वो माँ कहने को तैयार नहीं, और शोहर जिसने बाहर दूसरी शादी कर रखी है और इससे बेटा भी है। शाइस्ता बेगम के साथ तो यही होना चाहिए था।